नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन अर्थ पर। तो दोस्तों, आज के लिए मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वह है वर्ब यानी क्रिया। तो दोस्तों, आप क्रिया के बारे में पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको इसमें वर्ब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं वर्ब की डेफिनेशन यानी परिभाषा बताता हूं। द वर्ड्स विच शो एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब। इसे हिंदी में मैं आपको बता देता हूं। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, वर्ब यानी क्रिया कहलाती है। यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति क्या काम कर रहा है। जैसे प्ले से पता चलेगा कि वो खेल रहा है। ईट से पता चलेगा कि वह खा रहा है या खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है। डू यानी कुछ काम कर रहा है। रीड यानी पढ़ रहा है। कम यानी आ रहा है। यानी इन शब्दों से हमें पता चल जाता है व्यक्ति क्या काम कर रहा है। तो अब बताता हूँ आगे मैं वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली है फाइनाइट वर्ब। इसकी परिभाषा हो गई ऐसी क्रिया जिस पर सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव पड़ता हो, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यानी ऐसी क्रिया जिस पर क्या हो, सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव पड़ता हो। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर। यहाँ पर जो एम आया है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। यानी इससे पता चलता है कि यह कौन सा टेंस है। और सब्जेक्ट यानी आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, सी के साथ इज आता है, यू के साथ आर आता है। तो यानी इसमें क्या है, सब्जेक्ट और टेंस दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार इसमें ही वॉज गोइंग टू जयपुर। तो वॉज आया है तो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। यानी वह जयपुर जा रहा था, यानी भूतकाल की बात है। इसमें क्या है, मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो इसमें क्या वर्तमान काल है, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। और इसमें क्या है, पास्ट टेंस। तो ऐसी क्रिया जिस पर सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव पड़ता हो, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो दोस्तों, यह मैंने आपको सेंटेंस देकर समझा दिया है, तो समझ गए होंगे। और दूसरा प्रकार आपका इन्फिनिटिव वर्ब। तो ऐसी क्रिया जिस पर सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट तथा टेंस पर प्रभाव पड़ेगा, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट तथा टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे शी इज गोइंग टू जोधपुर। यहाँ पर गोइंग है, ये क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। और ये इज है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें ये दोनों सेंटेंस में आई वॉज गोइंग टू जोधपुर, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या, दोनों में गोइंग दोनों में है, यानी इन्फिनिटिव वर्ब दोनों में है। तो दोनों में क्या सेम है, इसलिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे है ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कितने प्रकार की होती है। इससे पीछे मैंने बता दिया आपको कि सब्जेक्ट के अनुसार दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और इन्फिनिटिव वर्ब। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के अनुसार भी वर्ब दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली है ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में कहेंगे सहकर्मक क्रिया। तो इसकी परिभाषा होगी वह क्रिया जिसको अपने पूर्ण अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ट्रांजिटिव वर्ब
कहलाती है। तो इसको मैं एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। एग्जाम्पल है, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो वह क्या पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है। तो इसमें क्या है? तो रीड्स तो है ट्रांजिटिव वर्ब और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वह क्रिया जिसको अपने पूर्ण अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यानी अगर मैं ऐसे बोल देता कि वह पढ़ता है, तो इससे आपको क्या पता चलता है? क्या पढ़ता है वह? पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया? ऑब्जेक्ट लगा दिया कि ए बुक, यानी वह एक किताब पढ़ता है। तो इसमें पता चल गया कि वह एक किताब पढ़ता है। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? आवश्यकता भी है। तो इसलिए इसकी परिभाषा से हमें पता चल गया कि वह क्रिया जिसको अपने पूर्ण अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर ये बुक क्या है? ये बुक ऑब्जेक्ट है। तो पूरा अर्थ हम ये बुक है तभी समझा है कि वह एक किताब पढ़ता है। इसी प्रकार सी टीचिंग अस, यानी वह हमें पढ़ाती है। वह किसे पढ़ाती है? हमें पढ़ा रही है। तो इसमें पता चलेगा कि हमें पढ़ा रही है। ऐसे यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी सहकर्मक, यानी कर्म की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रकार आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया। यानी इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। वह क्रिया जिसे अपने पूर्ण अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे द बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं। तो इससे हमें कोई पता नहीं चला, यानी इसका वाक्य का पूरा अर्थ पता नहीं चल रहा है। इसी प्रकार सी गोज, वह जाती है, इसी में पता नहीं चलता है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। यानी यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने यह वर्ब के बारे में आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल स्टडी ऑन अर्थ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।